हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अपनी पढ़ाई को इम्प्रूव करने का या आप जो भी काम करते हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाने का सबसे आसान तरीका आपके पास खुद है। आपको बिल्कुल भी ये घबराने की जरूरत नहीं है कि कैसे करेंगे, मेरी तो चीजें आगे बढ़ ही नहीं रही हैं, कोई इम्प्रूवमेंट दिख ही नहीं रहा है, मतलब चीजें कठिन लग रही हैं आपको। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, चीजें कुछ कठिन नहीं है। बस यही बात है कि आप उसको कठिन मान लिए हैं। और हो सकता है कि वो टेक्निक जो होती है ना, पढ़ने की एक टेक्निक होती है, या कोई भी काम को आसान करने की जो टेक्निक होती है, वो शायद आप अभी नहीं समझ पा रहे हैं, इसीलिए आपको चीजें कठिन लग रही है। बात हम करेंगे पढ़ाई लिखाई की कि आप उसमें इंप्रूवमेंट कैसे लाएंगे। सीधी सी बात है कि आप पहले तो अपना सिलेबस उठाते हैं, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करते हैं, टॉपिक उठाते हैं। टॉपिक को आपने कई बार रिवीजन किया, जैसे आज के दिन में आपने टारगेट रखा कि आज मुझे ये टॉपिक तैयार करना है। अब उस टॉपिक को एक बार या दो बार फॉर्मेलिटी के तहत नहीं पढ़ना, उसको तब तक मतलब इतनी बार रिवीजन करना, एक ही टॉपिक को कई बार रिवीजन करना है जब तक आपको ये नहीं लगता है कि चीजें तैयार हो गई। फिर आपको उसी से क्वेश्चन सॉल्व करने, उसी टॉपिक से क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं। अब बात यह कि आपको वहां पे डाउट हो रहे हैं कि मैंने तो अभी पढ़ा लेकिन वो क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं मुझसे, या आप कोई भी टेस्ट देते हैं या मॉक टेस्ट देते हैं, जैसा कि आप लोगों के प्रश्न आए हैं कि मेरे तो 90 नंबर सही होते हैं, 80 नंबर सही होते हैं। आप इससे घबराइए मत, बिल्कुल भी मत घबराइए, क्योंकि जब मैं भी तैयारी करती थी, जो मैं टेस्ट देती थी, तो मेरे तो बहुत मतलब कहते हैं ना 60 65 70 ऐसे शुरुआत हुई थी कि इतने कम नंबर आते थे, और बाद में भी कम नंबर आते थे। ऐसी कोई बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंप्रूवमेंट कैसे करना है, ये एक बहाना है तैयारी करने का ना, टेस्ट देना ना अपनी तैयारी को मजबूत बनाने का एक बहाना है, ठीक है। और इस बहाने को आपको कायम रखना है अंत तक। टेस्ट इतना जरूरी है कि समझिए कि इसके बिना आप परीक्षा निकाल ही नहीं सकते। और टेस्ट को जैसे आप देते हैं, मान लीजिए कोई टॉपिक तैयार किए, फिर आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, टेस्ट देते हैं, तो ये सोच के करना है कि ये मेरी असली परीक्षा हो रही है। उस मतलब इतनी सीरियस होके, ये नहीं कि दे रहे हैं अरे कितना भी नंबर आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दुख होना चाहिए अगर एक भी क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको तकलीफ होना चाहिए कि मेरे क्वेश्चन क्यों गलत हो रहा है। डाउट हो रहा है कि अभी तो मैंने पढ़ा था, अभी भूल रही है चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हुआ। अगर आपको डाउट हो रहा है, तुरंत वहीं पर बंद करिए अपना टेस्ट, तुरंत वो टॉपिक खोजिए, और अब सेल्फ पनिशमेंट के तौर पे कि मुझे भूला क्यों, मैं ऐसा ही करती थी तो मैं बता रही हूँ, मेरे इंप्रूवमेंट इतना ज्यादा हुआ, इतनी अच्छी तरह से रिवीजन हुआ कि फिर मेरी चीजें बार बार दोहराने का एक मौका मुझे मिलता था। मैं बहाना खोजती थी दोहराने का। कोई भी डाउट हुआ किसी भी क्वेश्चन में, अपने आप को सेल्फ पनिशमेंट देना है कि मुझसे गलती हुई क्यों, क्योंकि मैंने अभी पढ़ा था तो मुझे भूला क्यों, यानी कि मैंने ठीक से नहीं पढ़ा था। अब मुझे अब की बार और अच्छे से तैयार करना है, और बस वही टॉपिक वही क्वेश्चन को नहीं दोहराना है। अब अपने सेल्फ पनिशमेंट के लिए आप उस टॉपिक को एक बार, मैं कहती हूँ एक बार, आपने कई बार तो पढ़ा ही है, अभी आपने रिवीजन किया कई बार, आपको सब चीज तैयार है, लेकिन दिमाग से उतर गई चीजें, तो बस अपने आप को दंड देने के लिए एक तरह से उस पूरे टॉपिक को दोहराइए। बस पढ़िए एक बार। और पढ़ने में तो बहुत टाइम लगता नहीं है, 5-10 मिनट लगेगा, लेकिन इससे क्या होगा ना कि आपके दिमाग पर असर होगा। गलती एक तो जब इंसान करता है फिर उसको रियलाइज करता है, तो दिमाग पर असर होता है, वो चीजें ज्यादा जल्दी बैठती हैं। जैसे अब हमें किसी चीज का डर जब होता है, आप खुद सोचिएगा कोई ऐसी घटना जो बहुत डर के आपने की, और वो चीज आपके दिमाग में आप देखेंगे बाद बहुत समय बाद तक बनी रहती है। फिर डर के वो काम किए आप, तो फिर सही तो हुई, लेकिन वो चीज हमेशा के लिए बैठी, डर था एक, ठीक है। तो कहीं कहीं डर जरूरी है। अब आपको टेस्ट देने से डरना ये चाहिए कि मेरा नंबर कम नहीं होना चाहिए, मेरा नंबर हमेशा ऊपर आना चाहिए। आपको सोचना है ये टेस्ट देने से पहले, लेकिन उसके बाद अगर कम आता है तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। यानी कि अपने आप को लचीला प्रवृत्ति जो होते हैं ना, एक स्टूडेंट को अपने अंदर लचीला प्रवृत्ति अपनाना चाहिए पढ़ने के दौरान। कि पहले तो उसको रणनीति अलग तरीके से बनानी चाहिए, जब वो पढ़ने बैठता मोटिवेट अपने आप को रखना चाहिए। लेकिन बाय द वे गलती हो गई तो उसके लिए पछतावा नहीं करना है, क्यों हो गया बहुत ज्यादा अपने आप को दोष नहीं देना है, भला बुरा नहीं सोचना है कि मुझसे होती नहीं चीज, अरे हो गई तो हो गई, ठीक है अभी करके दिखाते हैं, अभी फिलहाल तुरंत करके दिखाते हैं, ये चीजें होनी चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपको बहाने खोजने हैं बार बार दोहराने के, और ये सबसे अच्छा तरीका वही होता है कि आप टेस्ट दीजिए, क्वेश्चन लगाइए, कहीं भी एक भी क्वेश्चन गलती होता है तो सेल्फ पनिशमेंट दीजिए खुद को, और पूरे टॉपिक को दोहराइए। तो बस मैं इस तरह से अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट करती थी। और टॉपिक अगर एक दिन आप सोचते हैं कि मुझे ये टॉपिक तैयार करना है, तो बस फॉर्मेलिटी के तहत एक या दो बार मत पढ़िए, उसको दिन भर कई बार रिवीजन करिए, आगे बढ़ते जाइए, चीजों को पढ़ते जाइए। लेकिन फिर जैसे आपने ब्रेक लिया, ठीक है, आप व्याकरण मान लीजिए शुरू कर दिए पढ़ना, अभी साहित्य को आपने दोहरा डाला था, व्याकरण पे आ गए आप, ठीक है, तो व्याकरण से आपने ब्रेक लिया 5-10 मिनट का, ठीक है, पानी उनी पी के टहल के आए, लेकिन फिर एक बार फटाक से साहित्य को पढ़ के फिर व्याकरण पे आ जाते हैं।
मतलब इसको इसको पहले तो अलग अलग पढ़ना है, एक अपने दिमाग में ना कहते हैं कि लिंक बनाना है, अलग अलग पढ़ना है, फिर चीजों को अलग अलग पढ़ना है, फिर बाद में एक ही मिला के पढ़ना है, फिर उसको फिर वो पढ़िए फिर वो पढ़िए, मतलब घुमा फिरा के किसी भी तरीके से वो चीज आपके सामने आनी चाहिए, तब दिमाग में चीजें बैठती हैं, है ना। और कई किताबों से शुरुआत में मत पढ़िए, कई किताबों से, जैसे एक किताब को बहुत अच्छे से तैयार करिए। इसीलिए ना मैंने कहा कि बहुत ज्यादा किताबों का आपको ढेर नहीं लगाना है। शौक तो होता है कि ये किताब उनकी राइटर की बड़ी अच्छी है, उनकी राइटर, वैसे तो बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन आप कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। एक किताब उठाइए और इतने अच्छे से करिए कि उससे लाइन बाय लाइन कोई पूछे आपसे तो ऐसा ना हो कि मैंने पढ़ा नहीं, वो पूरा पन्ना आपके दिमाग में छपना चाहिए। वो कैसे छपेगा? बस रिवीजन करने से छपेगा। तो अपने आप को दोष देना बंद करिए, लोगों की बातों का ध्यान देना बंद करिए, हर बार मैं बोलती हूँ, और अपनी कमी निकालना बंद करिए, अपने आप को पनिशमेंट देना सीखिए, त्याग करना सीखिए, और बस इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिए। आप देखिए आपके इंप्रूवमेंट किस कैसे नहीं होता है, जबरदस्त इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन करना शुरू करिए, नियम से करना शुरू करिए, क्योंकि ऐसा नहीं है, पढ़ाई ऐसी चीज है ना कि इसमें जैसे कहते हैं यूट्यूब के भी एक नियम है यूट्यूब का कि आपको डेली वीडियो डालना ही डालना है, नहीं डालेंगे तो आपका ग्राफ एकदम नीचे चला जाता है। तो भाई मैं तो करती हूँ, बाकी लोग जिसको सीरियस लेते हैं वो करते हैं। इस तरह से पढ़ाई भी है, जरा सा भी आपने लापरवाही बरती, आज नहीं कल या छोड़ो जाने दो क्या हुआ, जरा सा भी किया तो वो पढ़ाई है, फिर वो आपके पास क्यों आएगी? लाखों लोग बैठे हुए हैं जो एकदम से नियम से काम करते हैं। अनुशासन में रहिए, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता है, नौकरी नहीं लग जाती है। छोड़िए सबको, नात रिश्तेदार दोस्त हित प्यार मोहब्बत, दुनिया भर के तो कमेंट मेरे पास आप लोगों के आ रहे हैं कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। अरे भाई ये सब करने के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास नौकरी नहीं है ना, तो कोई नहीं पूछने वाला। अभी जैसे मैं मम्मी घर से आ रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने में, 10 से ऊपर हो रहा है, तुरंत ये वीडियो मेरी जाएगी, अपलोड होगी। तो अभी मैं मम्मी घर से आ रही थी, तो मेरी मम्मी भी शुरू में ना बहुत मतलब अभी तक उनको इस बात का एक कहते हैं ना कि दुख है कि पापा ने उनको जॉब नहीं करने दिया था। वो उस टाइम में जॉब आसानी से मिल जाती थी, मेरे नाना भी अधिकारी थे, तो उन्होंने मम्मी की जॉब लगवा दी थी, 20 दिन नौकरी भी की थी टीचिंग में ही। तो फिर मेरे पापा ने नहीं करने दिया, क्योंकि पापा करते थे तो सोचे अब तुम घर परिवार संभालो, पहले के लोगों को होता था इस तरह से। तो वही मेरी मम्मी बोल रही थी पापा को कि आप करने दिए होते तो आज और भी कुछ अच्छी स्थिति हो सकती थी घर परिवार की, और भी अच्छा होता। तो मेरे पापा ने कहा कि नहीं की तो अच्छा था, परिवार को अच्छे से संभाला, घर देखा आपने अच्छे से, हाँ, सब कुछ किया, मैं तो कर ही रहा था। और मेरा एग्जाम्पल दिए कि पूछो इनसे, ये नौकरी करती हैं, कितना आराम इनको मिलता है और कैसी इनकी जिंदगी है, जरा पूछो। तो मैंने कहा तो ये तो बात सही है कि आप अगर नौकरी करते हैं तो अपनी जो निजी जिंदगी होती है, जिसमें आप देखते होंगे लोगों को बैठ के बतियाते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं, घरों को सजा के रखते हैं, तो ये चीज कहीं ना कहीं से कुछ चीजें तो मिस करते हैं आपकी। इसमें आपको टाइम देना पड़ता है स्कूल में, फिर आपके घर पे भी देना पड़ता है। लेकिन एक चीज है कि जब मैं नहीं थी ना कुछ, तो लोगों ने मुझे एकदम से कहते हैं ना कि कौवा हकनी हमारे गांव में बोला जाता है कि मतलब कुछ नहीं समझना आपको, आपके पास लाखों टैलेंट है लेकिन आपको एकदम बेवकूफ साबित कर देना, वो हो गया था। तो वो तो आज भी समझते हैं, जो जलने वाले होते हैं वो आज भी जलते हैं, और ज्यादा जलन बढ़ गई है कि आगे कैसे ये बढ़ रही है। लेकिन मैंने ये देखा कि जो प्यार मुझे आप लोगों से मिला, बाकी लोगों से मिला, मैं आप लोगों को बताती हूँ चीजें, मैं लोगों की हेल्प करने के लायक हूँ। आज मेरे पास पैसा है तो बहुत सारे लोग आते हैं मुझसे, खुद आगे बढ़ के दोस्ती करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। और वो जो इज्जत है, जो मेरा परिचय दिया जाता है, और अपने एक संतुष्टि की मुझे अपने शौक के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने हैं। अपने बड़े बड़े काम, जैसे मैंने गाड़ी ली, जमीन ली, आप घर भी बनवाऊंगी, बड़े बड़े काम मैंने किया। और ये जो घर में आपको एकदम अपना होम टूर पर सेट हो जाए तो दिखाती हूँ कि मैंने अच्छी चीजें से महंगी महंगी चीजें, जैसे वॉशिंग मशीन है, या फिर ये बेड बनवाना है, या फिर आरओ है मेरा, या बहुत सारी चीजें, सब ब्रांडेड, जो मतलब मेरा एक शौक था, वो सब चीजें मैंने की। क्यों कर पाए? और कैसे 2 महीने की सैलरी खर्चा किया, हो गया सारी चीजें उसी में। तो कैसे ये चीजें हुई भाई? पैसा था तो हो गया, नहीं रहता तो शौक को अपने दबा के रखना पड़ता। तो नौकरी करने का बहुत फायदे इसमें 99% है, और 1% आप मान सकते, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है। मैं अपना घर परिवार भी बड़े अच्छे से देख पाती हूँ। जब छुट्टी मिलती है तो मैं अपने अच्छे साफ सफाई करती हूँ और चीजों को देखती हूँ। बस यही बात है, फिर आप लोगों के लिए वीडियोज भी बनाती हूँ। बस ये बात है, एक चीज है कि मैं बैठ के किसी से बातें नहीं कर पाती हूँ बहुत देर तक, ना फोन पे ना ऐसे, किसी को समय नहीं दे पाती हूँ। वो भी कभी कभी ऐसा होता है तो वो भी समय निकलता है। तो ये मुझे लाइफ बहुत बेटर लगती है पहले की अपेक्षा, जहाँ मेरा सिर हमेशा झुका रहता था बस एक चीज के लिए। प्राइवेट में मैं अच्छा कर रही थी, लेकिन सरकारी नौकरी है क्या, सरकारी नौकरी है क्या, तो इस पे मेरा सिर झुक जाता था। अब नहीं झुकता है किसी भी चीज में। ऐसा नहीं है कि बहुत प्राउड, ऐसा कुछ नहीं है कि ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है,
है ना, लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो है। पर्सनालिटी में एक कहते हैं कि आप लोग भी देखोगे अपना डेवलपमेंट तो होता ही है, एक जॉब करने से बाहर आप निकलते हैं, बहुत सारी चीजें बदलती हैं, तो जॉब करना बहुत ही जरूरी है। सोच बहुत से सारे लोगों की अलग अलग होती है, लेकिन बहुत फायदे हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरे पे शो करता है, तो कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, कमेंट आप लोग करिएगा, मैं सबके कमेंट रीड करती हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।